Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ऐसे मामले हैं जिसमें से प्रतिदिन 9 लोग ऐसे हैं जो जिन्हें दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक आता है और वो इसका शिकार हो जाते हैं। 223 लोग और प्रति घंटे 9 लोग ऐसे ये डेटा में बताया जा रहा है। इनकी ज़्यादातर उम्र जो है वो 40 साल के करीब में बताया गया है, जो हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मौत हो जाती है जिनकी। कई स्टार भी हैं, कुछ एक शब्द है साइलेंट किलर। अब हार्ट भी जो है, हार्ट अटैक साइलेंट किलर बनता जा रहा है, इसकी वजह से भी है। तो ये क्या लगता है सर आप कि क्यों हो रहा है? आखिर हमारा दिल जो है वो इतना कमजोर क्यों हो रहा है? इसकी वजह आप किस तरह से देखते हैं? पहली आपका डेटा गलत है, ये 223 नहीं है। इंडिया में हर दिन 5000 केसेस आ सकते हैं हार्ट के। 5000? अरे अपना पॉपुलेशन देखो यार, 1.35 बिलियन 1.35 बिलियन पॉपुलेशन, 5000 तक हार्ट के केसेस आते हैं इंडिया में, ऐसा कुछ डेटा में कहा है। और अच्छा, ये डेटा एक बात है, ये डरावना डेटा है, लेकिन वो बात है। और दूसरी बात मैं अहम बोल देता हूँ आपको। आपने कहा ना कि 223 मामले आते हैं, मतलब पूरे इंडिया में 223। ये वो डेटा का मतलब पॉइंट क्या है? अगर मानो आपके शहर में 223 आते हैं, ओके, या आपके मोहल्ले में आते हैं या आपके बिल्डिंग में आते हैं, ओके, 223 मामले, आपको ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि जब तक आप खुद वो 223 को 224 में नहीं बदल रहे हो ना, तब तक उसके ऊपर मत ध्यान मत दो। अब ये डेटा का बहुत ये हो गया है, इधर कोई भी आता है तो डेटा लेके आता है। और मैं तो कहता हूँ, अगर डेटा आपको पसंद नहीं आया तो किसी लड़के को एक चाय का कप और एक डबल रोटी दिया तो आपको जो चाहिए वो डेटा ला के देगा आपको। ये डेटा वेटा छोड़ दो। हार्ट डिसीज इंडिया में पहले से है, अभी भी रहेगा, क्योंकि वो संसार का नियम है। जैसे हम लोग उम्र बढ़ती है, जैसे जो आर्टरीज होते हैं उसमें क्लॉगिंग होता है, ओके। तो हार्ट का जो रिस्क फैक्टर्स है, तो अभी हम लोग कहते हैं कि क्यों नौजवानों में क्यों हो रहा है, अभी पहले तो बुढ़ापे में होता था, अभी अरे पहले शायद होता था, हमको पता नहीं लगता था। हम लोग अब पूरी तरह से नजरिया बदल के देख रहे हैं उसके बारे में। लेकिन हार्ट अटैक की कुछ सिंपल चीजें होती है जिसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में आज बोल देता हूँ कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है, क्या आपको टेस्टिंग करनी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए हार्ट के बारे में। तो अभी रिस्क फैक्टर है ना, तो वो तो कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें हमें बदल नहीं सकते और हम उनके ऊपर बात करते रहते हैं। हम लोग कोई हिंदी फिल्म के नायक तो है नहीं आप और मैं कि माँ बाप पसंद नहीं आए तो बदल दिए, ना, कि हमको ये माँ बाप नहीं चाहिए, सडनली प्राण मेरा बाप हो गया, कैसा मूवी में जैसे होता था ना, पहले मेले में बदल जाते थे बच्चे। तो आप अपना हेरिडिटी तो बदल नहीं सकते, जो आपको जेनेटिक है तो वो ठीक है। मेल सेक्स है वो तो अभी बदल नहीं सकते, मतलब अभी कुछ हार्मोन यूएस में चल रहा है, लेकिन फिर भी मेल सेक्स है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग कर सकते हो तो उसको पूरी तरह से छोड़ सकते हो, पूरी तरह से छोड़ दो। स्मोकिंग एकदम खराब है। तम्बाकू खाते हो, टोबैको च्यू करते हो तो उसे छोड़ दो। वजन कम कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो, और अगर डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैं आपको एक मजे की चीज बोल देता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा तब, कि मैंने आपको चॉइस दे दिया कि आपके सब रिस्क फैक्टर्स है और आप उसमें से एक बदल सकते हो, तो कौन सा बदलोगे? तो अगर मानो एक 60 साल का आदमी है और बहुत मोटा है, उसको डायबिटीज है, उसको हाइपरटेंशन है और उसको हार्ट का रिस्क है, तो आपको बोलो कोई भी एक फैक्टर आप निकाल सकते हो। आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर दे रहा हूं मैं, आप कोई भी रिस्क फैक्टर निकाल दो। तो ज्यादातर लोग डायबिटीज को ही निकाल देंगे ना, यार डायबिटीज एकदम खराब है उसे निकाल दो। जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, मेंटल स्ट्रेस, वो कुछ स्टडीज में डायबिटीज से 4 गुना ज्यादा खतरनाक है। डायबिटीज से 4 गुना ज्यादा खतरनाक स्ट्रेस। सो अगर आपने स्ट्रेस कम कर दिया ना, तो हार्ट का आप आराम से कम कर सकते हो।